हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड सेफ होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा था कि विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। उनकी फर्स्ट मीटिंग होती है जहाँ पर जियांग चेंग को ये जानकर बहुत खुशी होती है कि विंग के पैर मूव कर पा रहे हैं, वो भी वांग जी की वजह से। वांग जी जब विंग के पैरों को टच करता है तो विंग को अपने पैरों में एक सेंसेशन फील होती है, जिसकी वजह से विंग के पैर मूव करने लगते हैं। वांग जी उसके पैरों को चेक करते हुए उन दोनों से बातें करने लगता है। वांग जी और विंग एक दूसरे से ऐसे बातें कर रहे थे जैसे वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो। और ये देखकर जियांग चेंग को बहुत खुशी हो रही थी कि उसका भाई किसी के साथ खुद को ओपन अप कर रहा है। विंग बहुत ज़्यादा शांत रहने वाला और अकेले में रहने वाला इंसान था। विंग को ज़्यादा लोगों से मिलना और बातें करना पसंद नहीं आता था। विंग अक्सर पार्टीज, फंक्शन, इन सब चीज़ों से दूर रहता था। यहाँ तक कि वो किसी पार्टी का नाम सुनते ही रिजेक्ट कर देता था जाने से। मगर पता नहीं क्यों विंग ने जब चोंगचिंग का नाम सुना तो वो इस पार्टी में आने के लिए तैयार हो गया। और अब ये वांग जी से मिलकर विंग बहुत खुश हो गया है। जियांग चेंग अपने पेरेंट्स को ये बताने के बारे में सोच रहा था। यहाँ विंग और वांग जी दोनों अपनी ही बातों में लगे पड़े हुए थे। बातों ही बातों में उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब शाम के 5 बज गए। जियांग चेंग उन लोगों से कहता है, गाइस गाइस, तुम लोगों की बातें बहुत हो गई। वैसे तुम लोगों ने टाइम चेक किया? तो वांग जी अपनी रिस्ट वॉच में टाइम चेक करते हुए कहता है, 5 बज गई हैं। जियांग चेंग कहता है, तो अब हम लोगों को थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। पार्टी 7 बजे स्टार्ट हो जाएगी तो हम लोगों को रेडी भी तो होना होगा। वांग जी कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, चलिए फिर हम सब लोग चलते हैं। सब लोग एक साथ गार्डन से अपने अपने रूम्स की तरफ चले जाते हैं। विंग अपने रूम में आकर वांग जी के ही बारे में सोच रहा था। वांग जी की वॉइस, वांग जी का फेस उसे बहुत जाना पहचाना लग रहा था। वांग जी जैसे उसे किसी की याद दिला रहा था। वांग जी से बातें करके विंग को बहुत अच्छा फील हो रहा था। विंग स्केच बनाने के लिए अपनी स्केच बुक निकालता है और उसमें वांग जी के फेस को ड्रॉ करने लगता है। विंग वांग जी के बारे में सोचते हुए उसके फेस को ड्रॉ कर रहा था। दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है वांग जी का। वांग जी शावर लेकर बाहर निकला था और टाइम चेक करता है फिर से, तो शाम के 6 बज चुके थे। वांग जी 1 घंटे से शावर ले रहा था और उसे बहुत अच्छा लग रहा था शावर लेने के बाद। वांग जी अपने लिए एक सूट सेलेक्ट करने के लिए ड्रॉअर ओपन करता है। वांग जी जैसे ही वार्डरोब ओपन करता है उसे अपने पास्ट लाइफ के कुछ फ्लैशबैक नज़र आते हैं, जिसमें कोई उससे कह रहा था, तुम ब्लैक कलर के आउटफिट क्यों नहीं पहनते? आई एम श्योर कि तुम ब्लैक कलर के आउटफिट में बहुत खूबसूरत लगोगे। तो वांग जी मुंह बनाता है और कहता है, हाँ ब्लैक कलर बिल्कुल भी नहीं, ब्लैक कलर बहुत गंदा लगता है, मुझे ब्लैक कलर पसंद नहीं है। मुझे तो वाइट पसंद है, स्काई ब्लू पसंद है, ब्लू पसंद है, मुझे कलरफुल क्रॉप्स पहनना पसंद है। ये ब्लैक तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और उसके सामने विंग जो खड़ा हुआ था वो एक सैड सा फेस बना लेता है। विंग वहाँ से गुस्सा होकर चला भी जाता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है। वांग जी अपने वार्डरोब को ओपन करके खड़ा हुआ था और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसे जैसे ये फ्लैशबैक नज़र आता है, वांग जी अपने उस फ्लैशबैक से बाहर आता है और अपने पूरे वार्डरोब में ब्लैक कलर का आउटफिट ढूंढने लगता है, मगर उसके पास एक भी ब्लैक कलर का आउटफिट नहीं था। वांग जी को ब्लैक कलर का आउटफिट पहनने का इस वक्त इतना मन था कि उसने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और अपने ब्रदर को फ़ोन लगाया। शचैन जो अभी मेंग्याओ के साथ थोड़ा सा रोमांटिक हो ही रहे थे, वो मेंग्याओ को किस करने ही वाले थे कि उनके फ़ोन ने दहाड़ना शुरू कर दिया। शचैन फ्रस्ट्रेट होते हुए अपने कॉल को पिक करते हैं जो वांग जी का था। शचैन एक फ्रस्ट्रेटिंग वॉइस में कहते हैं, क्या है वांग जी, हमेशा गलत टाइम पे तुम फ़ोन क्यों कर देते हो? वांग जी समझ जाता है उसके ब्रदर इस वक्त क्या कर रहे होंगे। तो वांग जी मुस्कुराते हुए कहता है, सॉरी ब्रदर, मुझे पता है मैंने गलत टाइम पे कॉल कर दिया, पर मैं क्या करूँ, जब भी मैं कॉल करता हूँ आप हमेशा ऐसी एक्टिविटी करते रहते हैं। शचैन कहते हैं, ठीक है, अब जल्दी बोलो क्या काम है। तो वांग जी कहता है, ब्रदर आपके पास कोई ब्लैक कलर का आउटफिट है जो मुझ पर सूट करे? मुझे इस वक्त ब्लैक कलर का आउटफिट पहनना है। शचैन कहते हैं, वांग जी तुम्हारे पास तो एक भी ब्लैक आउटफिट नहीं है
और तुम कभी भी कोई ब्लैक कलर का ड्रेस पहनते नहीं हो, ब्लैक टी शर्ट तो क्या तुम ब्लैक जीन्स भी नहीं पहनते हो। आज तुम्हारा मन कैसे ब्लैक पहनने का कर रहा है? वांग जी कहता है, ब्रदर आप बताइए ना, है कि नहीं है? तो शिचैन कहते हैं, हाँ मेरे पास है, थोड़ी देर में मेरे रूम में आकर ले जाना। तो वांग जी कहता है, नहीं ब्रदर मैं अभी आ रहा हूँ, शाम को पार्टी स्टार्ट होने में बस आधा घंटा रह गया, मैं रेडी होना चाहता हूँ, इसलिए मैं अभी आ रहा हूँ, आप मेरे लिए सूट निकाल के रखो। शिचैन कहते हैं, ठीक है आ जाओ। वांग जी अपने ब्रदर के रूम में चला जाता है आउटफिट लेने, और शिचैन उसके लिए ब्लैक कलर का एक बहुत खूबसूरत सा सूट निकाल कर रखते हैं। जैसे ही वांग जी रूम पर नॉक करता है, शिचैन थोड़ा सा ही दरवाज़ा खोलते हैं और वो सूट वांग जी के मुंह पर दे मारते हैं और फटाफट से दरवाज़ा बंद कर देते हैं। वांग जी सूट पकड़ता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। अपने ब्रदर के रूम का बेल 3-4 बार प्रेस करता है, लेकिन शिचैन बिल्कुल भी दरवाज़ा ओपन नहीं करते। वो मैंगियाओ को लेकर फिर से बेड पर आ गए थे, क्योंकि इस वक्त वो मैंगियाओ के साथ किसिंग करने में बिजी थे। वांग जी हंसता हुआ वहाँ से निकल जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है विंग पर, जो वांग जी की आइज़ ड्रॉ करने के बाद थोड़ी देर के लिए रुक गया था, क्योंकि उसे वांग जी की आइज़ बहुत जानी पहचानी लग रही थी। विंग अपने एक बैग में कुछ ढूंढने लगता है। उस बैग में सारा पेंटिंग का ही सामान था। स्केचिंग और पेंटिंग विंग का बहुत बचपन से बहुत फेवरेट हॉबी रहा है। विंग जब भी फ्री होता है, सैड होता है, परेशान होता है, गुस्सा होता है, वो स्केच ड्रॉ करता रहता है या पेंटिंग करता रहता है। विंग अपने उस बैग में से अपनी एक और स्केच बुक निकालता है, जिसमें उसने काफ़ी सारे स्केचेस बना रखे थे। अपने स्केचबुक से विंग हर पेज को पलट पलट कर देखने लगता है। उसमें अब तक उसने जितने भी स्केचेस बनाए थे वो दो लड़कों के ही थे। दो लड़के जो एक दूसरे के साथ रहते थे। कभी वो दोनों लड़के एक दूसरे के साथ आइसक्रीम खा रहे होते थे उसके स्केचेस में, तो कभी एक दूसरे के साथ खेल रहे होते थे। विंग अपनी स्केचबुक का लास्ट स्केच निकालता है, जिसमें उसने एक लड़के की आइज़ ड्रॉ की थी, जो अक्सर उसके ड्रीम में आया करता था, जिसकी वॉइस उसे अक्सर सुनाई देती थी। विंग उस स्केच को अपने अभी के बनाए स्केच से मैच करता है, हूबहू वैसी ही आंखें जैसे विंग अपने ड्रीम्स में देखा करता था। विंग बहुत शॉक्ड हो गया था। विंग अब वांग जी के बारे में सोचने लगता है। अपनी आइज़ बंद करके वो अपने सारे बैड ड्रीम्स को, मेमोरीज़ को, फ्लैशबैक्स को याद करने लगता है, जो बचपन से उसे आया करते थे। हर जगह उसे अपने साथ दो लड़के नज़र आते थे, अपने ड्रीम में दो लड़के, जिनमें एक वो खुद था और दूसरा कोई लानजान। विंग को समझ में नहीं आता था ये लानजान है कौन। विंग बहुत सी बार सर्च भी कर चुका था लानजान है कौन, बट उसे कहीं पर कुछ मिला ही नहीं। वांग जी का फेस विंग लानजान के फेस से मैच करने की कोशिश कर रहा था। वांग जी का फेस हूबहू लानजान के फेस से मैच कर रहा था। विंग बहुत देर तक अपने दिमाग पर जोर डालता है, बट उसके सर में अब दर्द होने लगा था। विंग थोड़ी देर के लिए अपने स्केचबुक को छोड़ देता है और अब वो रेडी होने के लिए जाता है। विंग अपने ही वार्डरोब में अपना एक बहुत प्यारा सा सूट निकालता है, जो वाइट कलर का था, और विंग उसे पहन लेता है। अब सब लोग नीचे आ चुके थे पार्टी हॉल में, जहाँ काफ़ी सारे गेस्ट पहले से ही आए हुए थे। विंग की नज़रें किसी को ढूंढ रही थी। विंग अपने ब्रदर जियांगचंग को बोलकर वांग जी के पास चला जाता है, जो कि कॉर्नर पर बने एक बार काउंटर टेबल पर बैठा हुआ था। विंग उसके करीब जाकर उससे पूछता है, क्या तुम ड्रिंक करते हो? तो वांग जी सडनली शॉक्ड होते हुए विंग की तरफ देखता है। विंग ने वाइट कलर का आउटफिट पहना हुआ था, जिसमें विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। उस पर गोल्डन कलर की प्रिंट बनी हुई थी। वांग जी स्माइल करता है और विंग से कहता है, विंग विंग तुम वाइट कलर के आउटफिट में बिल्कुल एक एंजल की तरह लगते हो। विंग वांग जी को देखता है और स्माइल देता है। तभी विंग को अपने पास्ट के कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं, जहाँ पर विंग एक वाइट कलर के आउटफिट में खड़ा हुआ था और उसके सामने लानजान खड़ा हुआ था। लानजान विंग से कह रहा था, तुम वाइट आउटफिट में एंजल लगते हो और तुम्हारी ये प्राइसी वाइट स्माइल
वाइट आउटफिट में मैजिक डालती है। तुम ऐसे ही आउटफिट पहना करो, ऐसे ही ड्रेसेस पहना करो, कलरफुल। हमेशा दो ही तरह के ड्रेसेस पहनते हो, ब्लैक रेड। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तुम्हें इन दो ही ड्रेसेस में देखकर, मैं बोर हो जाता हूँ। विंग की आइज़ अचानक से नम हो जाती हैं, उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। वांग जी ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। विंग के आंसू साफ करते हुए वांग जी कहता है, विंग क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा क्या? तुम रो क्यों रहे हो? वांग जी विंग को हग कर लेता है टाइटली। विंग रोने लगता है, उसकी आंखों में आंसू थे। विंग बड़ी मुश्किल से खुद को शांत कर पाता है और फिर अब स्माइल करते हुए वांग जी से कहता है, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ याद आ गया था। वांग जी और विंग दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी एक वेटर उनसे पूछता है, सर आप लोग कुछ लेंगे? तो वो वेटर विंग और वांग जी का ऑर्डर लेता है। दोनों एक साथ ऑरेंज जूस ऑर्डर करते हैं क्योंकि दोनों भी ड्रिंक नहीं करते थे। वो वेटर उन्हें ऑरेंज जूस सर्व करके वहाँ से चला जाता है। विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे के साथ जोक्स क्रैक करने लगते हैं। दोनों के बीच काफ़ी जोक्स हो रहे थे, हंसी मजाक हो रहा था, बातें भी हो रही थी, कुछ इधर उधर की बातें भी हो रही थी। कभी वो किसी को देखकर उसका मजाक बना रहे थे और कभी यूं ही जोक्स क्रैक कर रहे थे। वांग जी विंग को कहता है, अच्छा मैं तुम्हें एक जोक सुनाता हूँ। विंग कहता है, सुनाओ। 3 मच्छर बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों बैठे हुए थे, उनमें से एक गाना गा रहा था तो 2 मर गए। बताओ क्यों? विंग सोचने लगता है क्यों। तो वांग जी कहता है, अरे वो जो गाना था ना वो हिट था, इसलिए वो बाकी के लोग मर गए। तो विंग वांग जी की तरफ देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तभी विंग को एक मस्ती सूझती है। वो वांग जी को इरिटेट करने के लिए उससे कहता है, अच्छा मैं तुम्हें एक जोक सुनाता हूँ। एक एलिफेंट और एक चींटी दोनों स्विमिंग करने गए। थोड़ी देर में एलिफेंट स्विमिंग करके बाहर आ गया, पर चींटी स्विमिंग पूल से बाहर नहीं आई। बताओ क्यों? तो वांग जी सोचने लगता है क्यों, और विंग उसका फेस देखकर हंस रहा था। फिर विंग कहता है क्योंकि चींटी अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनना भूल गई थी। और इसके बाद विंग खुद ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और वांग जी भी जब उसे ये बात समझ में आती है तो वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। अब ब्राइड और ग्रूम को बुलाया जाता है, यानी कि जिन जिशुआन और जियांग यानली, जिनकी इंगेजमेंट थी, उन्हीं की तो पार्टी थी। दोनों स्टेज पर खड़े हुए थे, उनकी इंगेजमेंट स्टार्ट होती है। दोनों एक दूसरे को रिंग्स पहनाते हैं और उसके बाद सभी एल्डर्स को बो करते हैं। पार्टी में अब डांस स्टार्ट होता है। सब लोग डांस कर रहे थे, विंग और वांग जी बैठकर देख रहे थे। तभी विंग सैड होते हुए कहता, काश मैं भी अपने शिज्जे की वेडिंग इंगेजमेंट पर डांस कर पाता। मैं इस तरह से बैठा बैठा बहुत बोर हो जाता हूँ। तो वांग जी कहता, क्यों नहीं, तुम अभी भी डांस कर सकते हो। तो विंग वांग जी को एक वियर्ड लुक देता है और उसके बाद अपने पैरों की तरफ देखता है और कहता है, सीरियसली क्या मैं इस व्हीलचेयर के साथ डांस करूँगा? तो वांग जी कहता है, किसने कहा तुम्हें व्हीलचेयर के साथ डांस करना पड़ेगा, मैं हूँ ना। वांग जी की बातें सुनकर विंग उसे हैरानी से देखने लगता है। तभी वांग जी अपनी सीट से उठता है और विंग के पास आकर बैठता है। वांग जी विंग को खड़ा होने में हेल्प करता है और उसके बाद उसके शू लेसेस को अपने पैरों पर और अपनी शू लेसेस को उसके पैरों पर बांध देता है। इसके बाद वांग जी विंग को खड़ा होने में हेल्प करता है। विंग ऐसे खड़ा हुआ था जैसे वो अपने पैरों पर खड़ा है, लेकिन विंग अपने पैरों पर वांग जी की मदद से खड़ा हुआ था। वांग जी ने विंग को ऊपर से सपोर्ट किया हुआ था। अपने दोनों हाथ वांग जी ने विंग के कमर पर डाले हुए थे और विंग अपने पैरों पर बस खड़ा हुआ था। विंग के पैर जो मूव हल्का हल्का करने लगे थे वांग जी के टच से, वो वांग जी के साथ ऐसे थोड़ा कंफर्टेबल था। अब वांग जी विंग से कहता है, तुम खड़े हो गए, अब क्या तुम डांस करना चाहोगे? तो विंग कहता है, पर ऐसे कैसे, ऐसे मैं गिर नहीं जाऊंगा क्या? मुझे डर लग रहा है और लोग क्या सोचेंगे अगर वो हमारे पैरों को ऐसे देख लेंगे तो? वांग जी कहता है, कोई कुछ नहीं देखेगा, किसी को कुछ दिखाई नहीं देगा। वांग जी जिसने शू लेसेस को पैंट्स के ज़रिए कवर कर दिया था, वो ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही थी। जब तक लोग उन्हें घोर से ना देखें तब तक तो वो नहीं दिखेगी। वांग जी विंग की खुशी के लिए उसे सपोर्ट करते हुए धीरे धीरे चलाकर उन लोगों के करीब ले जाता है
जहाँ डांस किया जा रहा था। अच्छी सी जगह देखकर वांग जी भी विंग को डांस करने में हेल्प करने लगता है। जियांग फैमिली की नज़र जब उस जगह पड़ती है जहाँ पर विंग बैठा हुआ था, वहाँ पर विंग नहीं था, उसकी व्हीलचेयर खाली थी। जियांग फैमिली बहुत टेंशन में आ गई थी, पर थोड़ी ही देर में जियांग चैंग, जिसकी नज़र डांस करते हुए लोगों की तरफ गिरी, जहाँ पर एक कॉर्नर पर विंग और वांग जी डांस कर रहे। जियांग चैंग अपने पेरेंट्स को बता देता है। जियांग फैमिली उन दोनों को डांस करते हुए देख रही थी और सब लोग खुश हो रहे थे, मगर कोई और था जो उन दोनों को देखकर शॉक हो चुका था। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ चुकी थी। ये लैन कुरैन थे, वांग जी के ग्रैंडफादर, जो इस पार्टी को अटेंड करने के लिए कुछ ही देर पहले पहुँचे थे। जब उन्होंने अपने नेफ्यू शिचैन से पूछा वांग जी कहाँ है, तो शिचैन ने वांग जी की तरफ इशारा किया, जो बार काउंटर पर विंग के साथ बैठा हुआ था। लैन कुरैन उन दोनों को करीब से जब देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और पूरा चेहरा पसीने से तरबतर हो जाता है। वो हैरानी से उन्हें देख रहे थे। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में और जानेंगे विंग और वांग जी की पास्ट लाइफ कैसे स्टार्ट हुई और उनके साथ पास्ट में क्या हुआ।